बोलो शिव शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, गणपति महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ये प्रभु, आपने स्कंद जी का वृत्तांत तो हमें सुना दिया, अब आप अन्य सभी चरित्रों पर प्रकाश डालिए जिससे भगवान शिव जी की अपरंपार महिमा का मुझे पता चल सके। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, आशा है कि आप उसका प्रसन्नता से उत्तर देंगे। हे पिता, आप मुझे गणेश जी के चरित्र सुनाएं तथा बताएं कि वे किसके पुत्र हैं, पंचदेव में उनकी पूजा कैसे की जाती है, उनमें यह गणपति जी भी हैं, यह कैसे हुआ और उनकी अग्रभाग पूजा कैसे हो गई, तीनों लोगों को उन्होंने किस प्रकार से जीता और किस प्रकार उनकी ख्याति प्राप्त हुई, यह भी आप मुझे बताइए कि मैंने कई बार यह सुना है कि गणपति जी गिरजा जी के पुत्र हैं, परंतु उनके विषय में विशेष कुछ मैं नहीं जानता। शिव जी के विवाह में आपने कहा कि गणपति जी का पूजन किया गया और शिव जी ने उन्हें नमस्कार भी किया। मुझे इसमें संशय है कि दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं कि वे भगवान शिव जी के और गिरजा जी के पुत्र भी हैं और उनके विवाह में उनका पूजन किया गया। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, तुमने वास्तव में ही बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हम तुम्हें गणपति की उत्पत्ति तथा उनके पद से अवगत कराते हैं। गणपति जी भगवान विष्णु जी के समान ही एक प्राचीन देवता है। वे आदि से अंत तक इस सृष्टि में रहते हैं। वे अलग अलग पांचों देवताओं में बटे हुए हैं। उन्होंने अनेक लीलाएं तथा चरित्र किए हैं जिनको हम थोड़े समय ही बतलाएंगे। हे नारद, जब शिव जी गिरजा जी के साथ विवाह करके अंतःपुर में चले गए और विहार करने लगे, तब शिव एवं गिरजा जी में ऐसा प्रेम बढ़ा कि उन्हें रात दिन का कुछ भी पता नहीं लगा। यह दशा देखकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और चिंतित होकर वे बोले कि हे प्रभु, भगवान शिव जी ऐसा कौन सा लीला कर रहे हैं कि अभी तक अंतःपुर से वे बाहर नहीं आए। तब मैंने भी चिंता व्यक्त करते हुए सभी देवताओं को लेकर भगवान विष्णु जी के धाम में पहुंच गए और भगवान विष्णु जी के धाम में पहुंचकर भगवान विष्णु जी से सभी वृत्तांत का सुनाया कि शिव जी 1,000 दिव्य वर्षों से विहार कर रहे हैं। पता नहीं ऐसे विहार से कैसा पुत्र उत्पन्न होगा। अस्तुता आप भी इसके विषय में कुछ बताइए। विष्णु जी यह सुनकर बोले कि हे ब्रह्मा, सब उचित तथा शुभ ही होगा, क्योंकि भगवान शिव जी के और ब्रह्मा तथा विष्णु जी के कोश में अशुभ लिखा ही नहीं है, क्योंकि ये शुभ के दाता हैं। हमको एक युक्ति करनी चाहिए कि शिव जी का वीर किसी भी प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़े, जिससे गिरजा जी से
पुत्र उत्पन्न ना हो पावे, नहीं तो ब्रह्मांड भर को जलाकर भस्म कर देगा। यह सुनकर मैं तो अपने घर चला गया तथा अन्य सभी देवता कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। देवताओं ने भगवान शिव जी के द्वार पर पहुंचकर जोर जोर से जय ध्वनि का गुहार लगा दिया। उनकी स्तुति और प्रणाम को सुनकर भगवान शिव जी बाहर निकल आए। उस समय देवताओं ने प्रणाम करके उनकी स्तुति कहा और कहा कि हे प्रभु, अब आप संसार को पवित्र करें। शिव जी देवताओं का आश्चर्य समझकर कहने लगे कि मैंने तुम्हारे मनोरथ को अच्छी तरह से समझ लिया है। तुमने व्यर्थ ही मेरे आनंद में विघ्न डाल दिया। यह बहुत ही बुरा हुआ। अब मेरा वीर सिर से नीचे उतर रहा है और तुमको ऐसा लगता है कि यह कहकर उन्होंने अपना वीर पृथ्वी पर फेंक दिया और जिसके तेज से अब और प्रकाश हो गया। उस समय अग्नि कपोत रूप धारण करके उसे अपने चोंच में धारण कर लिए। फिर जब वे उड़कर आकाश में चले गए, उस वीर को धारण करने की शक्ति न पाकर उन्होंने उसे पृथ्वी पर पुनः फेंक दिया। उसके गिरने से पहाड़ कंपायमान हो चुका। इस प्रकार स्कंद की उत्पत्ति हुई। यह कथा हमने पहले ही आपको बता चुके हैं। फिर से नारद जी से ब्रह्मा जी बोले कि अब हम तुम्हें गणपति जी के विषय में बतलाते हैं। इस घटना के घटते समय शिव जी ने सब देवताओं से कहा कि तुम लोग शीघ्र ही हमारे पास से भाग जाओ। ऐसा ना हो कि गिरजा जी इस बात को जान जाएं और वह तुम पर क्रोध कर बैठे। यह सुनकर देवता वहां से भागे तथा शिव जी उनके भागने का चरित्र देखते रहे। उसी समय गिरजा जी ने आकर देवताओं पर महाक्रोध कर दिया, जिससे ऐसा प्रतीत होने लगा कि अभी ही प्रलय हो जाएगा। तदुपरांत गिरजा जी ने देवताओं को श्राप दे दिया। श्राप दे चुकने के पश्चात भी उनका क्रोध नहीं शांत हुआ। उनका शरीर दुख की अधिकता के कारण स्थिर हो गया। शिवजी ने गिरजा जी को इस प्रकार दुखी देखकर गोद में उठा लिया और बहुत ही प्रेम भरी बातें उन्हें कह सुनाई। उन्होंने उसे समझाते हुए कहा कि हे गिरजे, तुम मुझे इस प्रकार क्यों अप्रसन्न दिखाई दे रही हो? इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। यदि अनजाने में कोई अपराध हो भी गया हो तो आप उन्हें देवताओं को क्षमा कर दीजिए। तुम्हारे बिना मानो हम अंगहीन हो गए हैं। तुम तो सबकी माता हो। तुम्हारे अधीन में तो तीनों लोकों का कार्य होता है। बिना तुम्हारे सभी निर्बल हैं। अस्तुता अप्रसन्न होकर तुम हमारे तथा सबके दुख को दूर करो। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।